ओम शांति। आज 8 अगस्त 2021 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 28 फरवरी 1988 को सुनाए थे। बाबा के सन्मुख मेजॉरिटी डबल विदेशी भाई बहनें बैठे हुए हैं और इसीलिए आज बाप दादा डबल विदेशी भाई बहनों की विशेषताएं बता रहे हैं। उसमें मुख्य विशेषता जो बाबा ने बताई कि डबल विदेशी भाई बहनों की विशेषता है कि वो ब्रह्मा बाबा के संकल्पों से आवाहन की हुई आत्माएं हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा के संकल्प की रचना है और संकल्प की रचना होने कारण पावरफुल है। सहजता से माया को भी पहचान लेते और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो बाबा कहे वो बाप दादा के सन्मुख लिख करके भी दे देते हैं सच्चाई सफाई से, या निमित्त आत्माओं को निसंकोच होकर के अपनी गलती सुना भी देते हैं। तो बाबा कहे जहां सच्चाई सफाई से कोई भी बात निमित्त को सुना देते हैं तो अंदर में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता, और साथ ही साथ जहां स्वच्छता है, मन की स्वच्छता है, तो सहज ही दिव्य गुणों का आवाहन करके स्वयं में परिवर्तन अनुभव करते हैं। दूसरी विशेषता बाबा ने बताई कि जन्मते ही सेवा के उमंग उत्साह में आ जाते हैं और बहुत सहज रीति से सेवा करना आरंभ कर देते हैं। जब सेवा में व्यस्त हो जाते तो नेचुरल है कि निर्विघ्न अवस्था का अनुभव करते हैं। साथ ही साथ सेवा करने से प्रत्यक्ष फल खुशी की प्राप्ति होती है। और तीसरी बात बाबा ने कहा, सेवा से सेवा का बल स्वयं में अनुभव होता है, तो इसलिए वो सहजता से लास्ट में आए हुए भी फास्ट जा सकते हैं। तो कभी उनका ये उल्हना नहीं रहता है कि बाबा हम तो लास्ट आए, हम आगे कैसे बढ़े, कैसे जाएं। सहजता से आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा कहे इन्हीं दो विशेषताओं के आधार पर वो जितना चाहे आगे बढ़ सकते हैं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का विषय है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषताएं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे का भाग्य श्रेष्ठ तो है ही, लेकिन उसमें नंबरवार है। आज बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। नेचुरल है डबल विदेशी भाई बहनें जो बाप दादा के सन्मुख बैठे हुए थे, तो बाबा उनके दिल के संकल्प और उसमें भी जो दृढ़ संकल्प है उसको बाबा सुन रहे थे। संकल्प द्वारा जो सभी ने रूहान की, वह बाप दादा के पास संकल्प करते ही पहुंच गई। संकल्प यहां किया और बाबा के पास वो संकल्प पहुंच गया। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से अति सूक्ष्म होने के कारण अति तीव्र गति से चलती भी है और पहुंचती भी है। संकल्प की शक्ति कितनी तीव्र है, वाणी से भी तेज गति से। और बाबा कहे तीव्र गति से खाली चलती नहीं है लेकिन पहुंचती भी है। रूहान की भाषा है ही संकल्प की भाषा।
बाबा के साथ रूहान करते ही है हम अपने संकल्पों से। साइंस वाले आवाज को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। बाबा हर एक बच्चे का जो मन में संकल्प चल रहा होता है उसको बहुत सहजता से कैच करते हैं। क्यों कैच कर लेते हैं? क्योंकि बाबा कहे उसके लिए, कैच करने के लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट चाहिए। सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है। तभी बाप की रूहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। बाबा की बुद्धि तो स्पष्ट, स्वच्छ है ही और सूक्ष्म है ही, इसलिए बाबा तो कैच कर लेते हैं। लेकिन बाबा के रिस्पॉन्स को, प्रत्युत्तर को कैच करने के लिए भी बाबा कहे हमें अपनी बुद्धि को इतने सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है। बाप दादा के पास सभी की संतुष्टता व सदा खुश रहने के, निर्विघ्न रहने के, सदा बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। और बाप दादा बच्चों के दृढ़ संकल्प के द्वारा सदा सफलता की मुबारक दे रहे हैं। पहुंच भी गए हर बच्चे के सदा खुश रहने के, संतुष्टता के, निर्विघ्न रहने के श्रेष्ठ संकल्प, बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच गए। तो बाबा कहे, और बाबा ने उस दृढ़ संकल्प को सफलता की मुबारक भी दे दी, क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। यह है श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी। सफलता की मुबारक परमात्मा से प्राप्त करना, बाबा कहे इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं श्रेष्ठता। हर संकल्प दृढ़ हो और श्रेष्ठ हो, जरा भी उसमें कोई कमजोरी शक के रूप में, दुविधा के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहे वो संकल्प की श्रेष्ठता है। बच्चों की विशाल दिल देख बच्चों को सदा विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार, ऐसे सदा विशाल भव का वरदान भी वरदाता बाप दे रहे हैं। विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल सेवा और विशाल संस्कार। और ये विशाल माना क्या? तो बाबा कहे विशाल दिल अर्थात बेहद के स्मृति स्वरूप, जहां हमारे संकल्प बेहद में है, संस्कार बेहद में है, बुद्धि बेहद में है और सेवा भी बेहद में है। तो ऐसे बाबा विशाल भव का वरदान भी दे रहे हैं। विशाल दिल अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप, हर बात में बेहद अर्थात विशाल, लिमिट में नहीं, हद में नहीं, बेहद, उसको कहते विशालता। जहां बेहद है तो कोई भी प्रकार की हद अपने तरफ आकर्षित नहीं करती है। इसको ही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन कहा जाता है। यही बाप समान कर्मातीत फरिश्ता जीवन है, जहां कोई भी हद की आकर्षण न हो, विशालता हो। फिर बाबा कहे कर्मातीत का अर्थ ही है सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से अतीत, अर्थात न्यारा। हद है बंधन,
क्यों बाबा विशालता को देखते हुए खुश होते हैं और विशाल भव का वरदान देते हैं? क्योंकि बाबा कहे जहां हद है, हद अर्थात बंधन, बेहद है निर्बंधन। तो बाबा हम बच्चों को भी निर्बंधन बनाना चाहते हैं। तो सदा इसी विधि से सिद्धि को प्राप्त करते रहेंगे। बेहद की स्मृति स्वरूप स्थिति से सिद्धि को बाबा कहे प्राप्त करते रहेंगे। सभी ने स्वयं से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, अर्थात खंडित होने वाला नहीं है। ऐसा संकल्प किया है ना? पूछते बाबा। मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना? ये नहीं कि मधुबन की लकीर माना मधुबन से बाहर निकले और वो संकल्प भी छूमंतर हो जाए या हवा हो जाए। तो इसीलिए बाबा कहे संकल्प अटल, अखंड और कैसा होना चाहिए? अमर। ऐसा संकल्प बाबा कहे किया है ना? या मधुबन की लकीर तक संकल्प तो नहीं है ना? सदा साथ रहेगा ना? ये संकल्प को साथ ले जा रहे हैं ना? मुरलियां तो बहुत सुनी है, अभी जो सुना है वह करना है। क्योंकि इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व और तीनों में ही महानता, तीनों का महत्व और तीनों में महानता, इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। अर्थात तीनों एक दूसरे के साथ हार्मनी में चलने वाली, जो सोचो वही बोलो वही कर्म में आए। तो बाबा कहे इससे ही संपन्न स्टेज कहा जाता है। इस साकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। अगर कोई समझे तो फुल मार्क्स कैसे ले सकते हैं? तो बाबा कहे अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म व बोल में अंतर दिखाई देता है, तो कोई मानेगा कि संकल्प श्रेष्ठ है? क्योंकि बाबा कहे संकल्प का स्थूल दर्पण बोल और कर्म है। बोल और कर्म बता देते हैं कि हमारे संकल्पों की क्वालिटी क्या है। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। इसीलिए तीनों की विशेषता ही नंबर 1 बनना है। तो फुल मार्क्स लेना है तो तीनों में श्रेष्ठता हो, संकल्प में भी, बोल में भी और कर्म में भी। और तीनों की विशेषता अगर है तो बाबा कहे नंबर 1 बनना सहज है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते हैं। वह विशेषता क्या है? डबल विदेशी भाई बहनों की विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्मा बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, वह श्रेष्ठ संकल्प के आवाहन द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया है। विदेशी भाई बहनें जो है उनको बाप दादा कितने समय से आवाहन कर रहे थे। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा कई बार कहते थे एक समय आएगा डबल विदेशी भाई बहनें आएंगे, है ना? तो बाबा कहे श्रेष्ठ संकल्प से के आवाहन से सब पहुंचे हैं, तो दिव्य जन्म कहा जाएगा, दिव्य जन्म प्राप्त किया है। ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के विशेष अटेंशन में रहते हैं। हर बार उनको अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने का अटेंशन रहता है, साधारण नहीं होना चाहिए। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने के कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं।
ये पहली विशेषता बाबा ने सुनाई डबल विदेशी भाई बहनों को कि संकल्पों से दिव्य जन्म प्राप्त हुआ है, इसलिए माया को भी सहज पहचान लेते, क्योंकि उनको अपने संकल्पों पर विशेष अटेंशन रहता है। तो परिवर्तन करके या विजयी बनने का पुरुषार्थ करके उसको खत्म भी कर देते हैं। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल है। ये दूसरी विशेषता बाबा ने बताई कि कोई भी छोटी गलती अगर हो भी जाती है, जब अपनी चेकिंग करते हैं तो उस गलती को महसूस करते हैं और बाबा के आगे लिख करके रख देते हैं या निमित्त बने हुए के आगे साफ दिल से रख देते। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता है। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं। इसलिए जहां स्वच्छता है वहां देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात यहां बताई है। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आवाहन करने की विधि है ये स्वच्छता। जहां स्वच्छता है वहां अपने आप सारे दिव्य गुण भी आ जाते हैं। जैसे भक्ति में भी जब लक्ष्मी का व किसी देवी का आवाहन करते हैं तो आवाहन की विधि स्वच्छता ही अपनाते हैं। लक्ष्मी पूजन के दिन कितना सफाई करते हैं। तो यह स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव दैवी स्वभाव को स्वतः ही आवाहन करता है। तो यह विशेषता मेजॉरिटी डबल विदेशी बच्चों में है, स्वच्छता की। इसीलिए दिव्य गुण धारण करना सहज है। इसलिए तीव्र गति से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इसको ही कहते हैं लास्ट सो फास्ट। तो विशेष फास्ट जाने की यह विशेषता ड्रामा अनुसार मिली हुई है। डबल विदेशी भाई बहनों को इसी स्वच्छता के आधार पर लास्ट सो फास्ट जाने का विशेष वरदान ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। इस विशेषता को सदा स्मृति में रख लाभ उठाते चलो। आया, स्पष्ट किया और गया। टाइम वेस्ट नहीं होता है। इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई समान बनाना। पहाड़ जैसी बात थी, लेकिन आया, स्पष्ट किया, सच्चाई से बता दिया और वो चला गया। इसको ही कहते हैं पहाड़ को रुई बना देना, रुई समान बनाना। रुई सेकंड में उड़ती है ना, और पहाड़ को कितना समय लगेगा? तो स्पष्ट किया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। कितनी सहज विधि बताई। बात आई, स्पष्ट कर दिया, बाप के आगे रखा और स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बना, उड़ा। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट गति से उड़ना। ड्रामा अनुसार यह विशेषता मिली हुई है। बाप दादा देखते भी है कि कई बच्चे चेक भी करते हैं, स्वयं को चेक भी करते हैं और अपने को चेंज भी करते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। मेजॉरिटी का यह नंबर 1 लक्ष्य है कि हमें विजयी बनना ही है। फिर दूसरी विशेषता बाबा ने बताई। दूसरी विशेषता जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। विदेशी भाई बहनों को जैसे ही ये दिव्य जन्म प्राप्त होता है कि तुरंत उनको ख्याल आता है हम अपने देश में जाकर के सेंटर खोलें, और बहुत सहजता से जहां भी वो नौकरी कर तो वो वहां छोड़ करके अपने देश चले जाएंगे
वहाँ सेवा आरंभ करेंगे, सेंटर खोल देंगे। तो इसीलिए बाबा कहे जन्म लेते, वर्षा प्राप्त करते, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है, 3 प्राप्ति होती है। सेवा में लग जाने से एक तो सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिलती है, सेवा से विशेष बल भी मिलता है, ताकत मिलती है, और सेवा में बिजी रहने के कारण निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। सेवा में बिजी होते हैं तो विघ्न नहीं आते हैं, तो निर्विघ्न बनने में भी सहयोग मिलता है। तो सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही आना, समय निकालना व अपना तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार विशेषता की लिफ्ट मिली हुई है। अपनी विशेषताओं को जानते हो ना, पूछते बाबा। इस विशेषताओं से अपने को जितना आगे बढ़ाने चाहो उतना बढ़ा सकते हो। वरदान दे दिया। ड्रामा अनुसार किसी भी आत्मा का यह उल्लंघन नहीं रह सकता कि हम पीछे आए इसलिए आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा कहे डबल विदेशी बच्चों को अपनी विशेषताओं का गोल्डन चांस है। इस समय उस विशेषता के माध्यम से आगे बढ़ने का गोल्डन चांस है। भारतवासियों को फिर भी अपना गोल्डन चांस है। भारतवासियों का अपना गोल्डन चांस है, तो विदेशी भाई बहनों का अपना गोल्डन चांस है। दोनों ही आगे जा सकते हैं, ये नहीं कि भारतवासी नहीं जा सकते। तो बाबा कहे भारतवासी को फिर अपना गोल्डन चांस है, लेकिन आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। फरवरी मास में डबल विदेशी भाई बहनों की इंटरनेशनल मीटिंग होती है, जो सारे साल का प्रोग्राम बनाती है। तो इसीलिए फरवरी मास में ही वो सब मधुबन में इकट्ठे होते हैं, मीटिंग करते हैं और बाबा के सामने रखकर उसको पास कराते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे आज तो डबल विदेशी बच्चों से मिल रहे हैं। ड्रामा में विशेष नूंद होने के कारण किसी भी लास्ट वाली आत्मा का उल्लंघना चल नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। इन विशेषताओं से सदा तीव्र गति से उड़ते चलो। वरदान मिल गया बाबा ने, इस विशेषताओं के आधार से तीव्र गति से उड़ते चलो। समझा? स्पष्ट हुआ? वह अभी भी कोई उल्लंघना है? दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी है ना। दिल खुश मिठाई बच्चों ने बाबा को खिलाई, तो इसीलिए बाबा कहे दिल खुश मिठाई तो बाप को खिला दी है। दृढ़ संकल्प किया, कैसे खिलाई? तो दृढ़ संकल्प किया अर्थात दिल खुश मिठाई बाप को खिलाई। जब बच्चे दृढ़ संकल्प करते हैं तो बाबा को कितनी खुशी होती है, अर्थात बाबा को ये दिल खुश मिठाई खिलाते हैं। ये अविनाशी मिठाई है, सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही। जब ऐसा दृढ़ संकल्प करते हैं बाबा को खुशी होती है, बच्चों को भी खुशी होती है। इसलिए बाबा कहे ये अविनाशी मिठाई है, सदा ही बच्चों का भी मुख मीठा और बाप का तो मुख मीठा है ही। लेकिन फिर और भोग नहीं लगाना, दिल शिकस्त पने का और भोग नहीं लगाना। बाबा कहे दिल खुश मिठाई का ही भोग लगाना। स्थूल भोग तो जो चाहे लगाना, लेकिन मन के संकल्प का भोग सदा दिल खुश मिठाई का ही लगाते रहना। समझा? बाबा को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करते हुए बाबा को दिल खुश मिठाई खिलानी है। बाप दादा सदा कहते हैं कि पत्र भी जब लिखते हो तो सिर्फ 2 अक्षर का पत्र सदा बाप को लिखो। कौन सा 2 अक्षर? वह 2 शब्द कौन से हैं? ओके। ओके। न इतने कागज जाएंगे, न स्याही जाएंगी और न समय जाएगा। न लिखने वाले का समय जाएगा, न पढ़ने वाले का समय जाएगा।
बचत हो जाएगी। ओके अर्थात बाप भी याद है और राज्य भी याद है। कैसे? ओ जब लिखते हो तो बाप का चित्र बन जाता है। ओ माना गोल गोल बिंदी हो जाती है तो बाप का चित्र हो जाता है। और के अर्थात किंगडम, सुना? तो ओके लिखा तो बाप और वर्षा दोनों याद आ जाता है। लक्ष्य भी बुद्धि में आ जाता है और बाबा की याद भी बुद्धि में आ जाती है। तो पत्र लिखो जरूर, लेकिन 2 शब्द में, तो पत्र पहुंच जाएगा। बाकी दिल की उमंग को तो बाप दादा जानते हैं। बाबा हर बच्चे के दिल की उमंगों को जानते हैं। प्यार के दिल की बातें तो दिलाराम बाप के पास पहुंच ही जाती है। ये पत्र लिखना तो सभी को आता है ना। ओके का पत्र लिखना तो बाबा के सभी को आता है ना। भाषा न जानने वाला भी लिख सकता है। इसमें भाषा भी सभी की एक ही हो जाएगी। ये पत्र पसंद है ना? अच्छा, आज पहले ग्रुप का लास्ट दिन है। प्रॉब्लम्स तो सब खत्म हो गई, बाकी टोली खाना और खिलाना है। बाकी क्या रहा? अभी औरों को ऐसा बनाना है। सेवा तो करनी है ना। निर्विघ्न सेवाधारी बनो। अच्छा, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा स्व को चेक कर चेंज कर संपूर्ण बनने वाले, सदा संकल्प बोल और कर्म तीनों में श्रेष्ठ बनने वाले, सदा स्वच्छता द्वारा श्रेष्ठता को धारण करने वाले, ऐसे तीव्र गति से उड़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा के सन्मुख ऑस्ट्रेलिया से छोटे छोटे बच्चे आए थे। तो देखने की विशेषता यह है कि बाबा छोटे बच्चों से कैसे बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के छोटे बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। तो बाबा पूछते हैं उनको, सभी गॉडली स्टूडेंट हो ना? रोज स्टडी करते हो? जैसे वह स्टडी रोज करते हो ऐसे यह भी करते हो? मुरली सुनना अच्छा लगता है? समझ में आती है? कितना प्यार से बाबा पूछते बच्चों को, मुरली क्या होती है? बाप को रोज याद करते हो? सुबह उठते गुड मॉर्निंग करते हो? सिखाते हैं बाबा। कभी भी ये गुड मॉर्निंग मिस नहीं करना। गुड मॉर्निंग भी करना, गुड नाइट भी करना। और जब खाना खाते हो तब भी याद करना। ऐसे नहीं भूख लगती है तो बाप को भूल जाओ। खाने के पहले जरूर याद करना। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने वरदान के रूप में दे दी उनको। याद करेंगे तो पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर ले लेंगे, क्योंकि जो बाप को याद करते हैं वह सदा पास होंगे, कभी फेल नहीं हो सकते। पढ़ाई में सदा पास होंगे, कभी फेल हो नहीं सकते। तो सदैव पास होते हो? पूछते बाबा उनको। अगर पास न हुए तो सब कहेंगे ये शिव बाप के बच्चे भी फेल होते हैं। रोज मुरली की एक पॉइंट अपनी माँ से जरूर सुनो। माँ से पूछो बाबा ने आज क्या कहा, तो एक पॉइंट जरूर सुनो। अच्छा, बहुत भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता की धरनी पर पहुंचे ना। बाप से मिलने का भाग्य मिला, ये कम भाग्य नहीं है। अच्छा, फिर बाबा की पर्सनल मुलाकात। लगभग 5 ग्रुपों से अलग अलग बाबा मिले। पहले ग्रुप से बाबा मिल करके उनको वरदान देते हैं, बाप द्वारा मिले हुए सर्व खजानों को
सर्व आत्माओं प्रति लगाने वाली भरपूर बन औरों को भरपूर बनाने वाली आत्मा हो। कितने खजाने भरपूर है, पूछते बाबा। जो भरपूर होता है वह सदा बांटता है। अविनाशी भंडारा लगा हुआ है, जो आए भरपूर होकर जाए, कोई खाली जा नहीं सकता। इसको कहते हैं अखंड भंडारा। कभी महादानी बन दान करते, कभी ज्ञानी बन ज्ञान अमृत पिलाते, कभी दाता बन धन देवी बन धन देते। ऐसे सर्व की शुभ आशाएं बाप द्वारा पूर्ण कराने वाले हो। जितना खजाना बांटते उतना और बढ़ते जाता है। इसको कहते हैं सदा माला माल। कोई भी खाली हाथ न जाए। सबके मुख से यही दुआएं निकले कि वाह हमारा भाग्य, वाह। ऐसे महादानी वरदानी बन सच्चे सेवाधारी बनो। दूसरे ग्रुप से बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार सेवा का वरदान भी सदा आगे बढ़ाता है। एक होती है योग्यता द्वारा सेवा प्राप्त होना और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। एक है योग्यता द्वारा सेवा को प्राप्त होना और दूसरा है वरदान द्वारा सेवा प्राप्त होना। स्नेह भी सेवा का साधन बनता है। भाषा भल न भी जानते हो, लेकिन स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इसलिए स्नेही आत्मा को सदा सफलता मिलती है। जो स्नेह की भाषा जानते हैं वह कहाँ भी सफल हो जाते हैं। दिल की भाषा होती है ना, स्नेह की भाषा। तो बाबा कहे जो स्नेह की भाषा जानते हैं वह कहाँ भी सफल हो जाते हैं। सेवा सदा निर्विघ्न हो चले, इसको कहते हैं सेवा में सफलता। तो स्नेह की विशेषता से आत्माएं तृप्त हो जाती है। स्नेह के भंडारे भरपूर है, इसे बांटते चलो। जो बाप से भरा है वो बांटो। यह बाप से मिला हुआ स्नेह ही आगे बढ़ाता रहेगा। फिर तीसरे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। स्नेह का वरदान भी सेवा के निमित्त बना देता है। स्नेह का वरदान यह भी हमें सेवा के निमित्त बना देता है। बाप से स्नेह है तो औरों को भी बाप के स्नेही बनाए समीप ले आते हो। जैसे बाप के स्नेह ने आपको अपना बना लिया तो सब कुछ भूल गया। ऐसे अनुभवी बन औरों को भी अनुभवी बनाते रहो। सदा बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हो, इसी नशे में रहो। बाप के स्नेह के पीछे कुर्बान जाने वाली आत्मा हूं, इसी नशे में रहो। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने बताई। बाप और सेवा यही लगन आगे बढ़ने का साधन है। चाहे कितना भी कोई बात आए, यानी परीक्षा आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है। उस समय बाबा के साथ जितना हमारा स्नेह होगा, बाबा का सहयोग मिलेगा और सहयोग से आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए बाबा कहे चाहे कितना भी कोई बात आए, लेकिन बाप का स्नेह सहयोग दे आगे बढ़ाता है। क्योंकि स्नेही को स्नेह का रिटर्न पदम गुना मिलता है। स्नेह ऐसी शक्ति है जो कोई भी बात मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि स्नेह में खो जाते हैं। इसको कहते हैं परवाने क्षमा पर फिदा हुए। चक्कर लगाने वाले नहीं, फिदा होने वाले, प्रीत की रीति निभाने वाले। तो स्नेह और शक्ति दोनों के बैलेंस से सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है।
तो इसीलिए स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखते हुए बाबा कहे आगे बढ़ाते चलो। बैलेंस ही बाप की ब्लेसिंग दिलाता है और दिलाता रहेगा। बड़ों की छत्र छाया भी सदा आगे बढ़ाती रहेगी। बाप की छत्र छाया तो है ही, लेकिन बड़ों की छत्र छाया भी गोल्डन ऑफर है। तो सदा आफरीन मानते हुए आगे बढ़ते चलो तो भविष्य स्पष्ट होता जाएगा। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। चौथे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना। हर कदम में बाप का साथ अनुभव करने वाले हो ना। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। जिन बच्चों को बाप ने विशेष सेवा के अर्थ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनाने के साथ साथ सेवा के हर कदम में सहयोगी भी बनता है। निमित्त बनने का भाग्य बहुत बड़ा है, इसलिए बाबा ने जिनको निमित्त बनाया तो बाबा उनको सहयोग भी देता है। भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को भाग्य की विशेषता दी हुई है। उसी विशेषता को कार्य में लगाते सदा आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। सेवा तो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं के पीछे पीछे आने वाली है। सेवा के पीछे आप नहीं जाते, जहां जाते वहां सेवा पीछे आती है। जैसे जहां लाइट होती है वहां परछाई जरूर आती है। लाइट होती है तो परछाई जरूर आती है। ऐसे आप डबल लाइट हो तो आपके पीछे सेवा भी परछाई के समान आएगी। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। जहां लाइट है वहां परछाई जरूर आती है। तो हम भी जब डबल लाइट बन जाते तो सेवा जैसे परछाई की तरह पीछे आती है। इसलिए सदा निश्चिंत बन बाप की छत्र छाया में चलते चलो। और पांचवें ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। सदा दिल में बाप समान बनने का उमंग रहता है ना। जब समान बनेंगे तभी समीप रहेंगे। समीप तो रहना है ना। समीप रहने वाले के पास समान बनने का उमंग रहता ही है। और समान बनना मुश्किल भी नहीं। सिर्फ जो भी कर्म करो तो कर्म करने के पहले ये स्मृति में लाओ कि यह कर्म बाप कैसे करते हैं। यह कर्म बाप कैसे करते हैं। तो यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगा। यह स्मृति स्वतः बाप के कर्म जैसा फॉलो कराएगा। इसमें बैठकर सोचने की बात नहीं है। सीढ़ी उतरते चढ़ते भी सोच सकते हो, बहुत सहज विधि है। तो सिर्फ बाप से मिलन करते चलो और यही याद रखो कि बाप समान अवश्य बनना ही है। तो हर कर्म में सहज ही सफलता का अनुभव करते रहेंगे। आज का बाबा का मीठा वरदान है, मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले, सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ भव। जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति व हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति है। ऐसे अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, सुनी सुनाई बातों में विचलित नहीं हो सकते। अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघ्न प्रूफ बन जाते हैं।
आज का बाबा का मधुर स्लोगन है, खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी से सभी खजाने से भरपूर हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।